सर थोड़ी नक्षत्रों की बात करते हैं, क्योंकि हम जनरली जब भी प्रेडिक्शन करते हैं या अपनी कुंडली ही अगर देखते हैं या दिखवाते हैं तो हम राशि, हाउस एंड प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट की बात करते हैं। नक्षत्र कैसे मैटर करते हैं? हमने जब डिवाइड करा अपने उसको 360 डिग्री में, देन वी हैव डिवाइडेड उसको अलग अलग, फिर हर घर को 30 डिग्री में डिवाइड 30 करा, डिग्री में। 13 पॉइंट 3 पॉइंट। तो उसको हम लोगों ने फिर एवरी 13 डिग्री इज अ नक्षत्र विच इज देयर। जो जैसे कोई भी थे, आपका चंद्रमा है वो केतु के नक्षत्र में आ गया, जी। तो उसके अंदर केतु का प्रभाव जरूर आ जाएगा। ओके। तो उसको जैसे उसकी एनर्जी आ जाएगी। और जिसको अगर हम नक्षत्र ना भी देखते हो तो अब नवांश देखिए। नवांश जो है वो मोटा मोटा नक्षत्र ही का प्लेसमेंट बता देता है। ओके। जो नवांश हम पत्री में कहते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। वो नक्षत्र ही का आपको उसी का रूपरेखा है। हम्म। तभी हम लोग कहते हैं लग्न की पत्री, लग्न D1 चार्ट जिसे कहते हैं, जन्म पत्री के साथ नवांश D9 भी देखो। जरूर देखना चाहिए। हम्म। तो नवांश से आपको वही आइडिया किस नक्षत्र में है वो बता देगा, वही बताता है बेसिकली जो चार्ट होती तो है। सर अगर राहु को हमें देखना हो तो कैसे देखें? राहु किस नक्षत्र में है वो देखें, और फिर उस नक्षत्र का लॉर्ड क्या है, उसका प्लेसमेंट क्या है वो देखें। वो देखा, वो जरूर देखना चाहिए। वो क्यों देखना वो चाहिए? कलर हो जाए। अगर मान लीजिए राहु गुरु के नक्षत्र में आ जी। गया जी। है, राहु जो अपने घर में गुरु के नक्षत्र में आ गया, हम्म। तो राहु और गुरु में तो समावेश इतना है नहीं। हम्म। तो वो राहु को गुरु गुरु राहु को इन्फ्लुएंस करेगा। जो अच्छा। नक्षत्र है वो इन्फ्लुएंस करेगा। राहु अगर शनि के नक्षत्र में आ जाएगा तो शनि इन्फ्लुएंस करेगा, अच्छा होगा। ओके। राहु शुक्र के नक्षत्र में हो तो शुक्र इन्फ्लुएंस, राहु मरकुरी का तो मरकुरी का। तो एनर्जीज आ जाएंगी। हम्म। तो राहु के अंदर 3-4 चीजें देखिए। एक तो जिस घर में राहु बैठा हुआ है उस घर का मालिक कौन है, वो कहाँ बैठा हुआ है, जी। राहु किसके साथ बैठा हुआ है या कौन से प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और राहु किसके नक्षत्र में है। जी। और फिर उनको अपने चार्ट में देखिए। हम्म। सो ये बहुत ही सूक्ष्म पहले स्तर का है, जिससे आप एक आइडिया मोटा मोटा आइडिया लगा मोटा। सकते ज़्यादा देखने के लिए बहुत ज़्यादा देखना चाहिए। हैं। जी। आजकल तो लोग बहुत जल्दी जल्दी बता देते जी। हैं, जी। बट ऐसा है नहीं। थोड़ा सा और डेप्थ में जाकर देन ओनली यू कैन आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नवमांश का आपने जिक्र किया, D9 जो चार्ट होता है, ये कैसे अगर हम मुझे राहु को देखना है, मान लीजिए एक प्लेसमेंट ले लेते हैं कि राहु लग्न में ही बैठा है, तो नवमांश में उसकी कौन सी प्लेसमेंट ये पूरा दावा पक्का करेगी कि हाँ ये प्लेसमेंट हाँ ठीक है? हाँ, जहाँ नवांश में बैठा है, हम्म। जिस घर में बैठ गया जाकर, वो उसका एनर्जी भी आती है उसके अंदर, ओके। उस एनर्जी को भी उसकी भी लेके चलता एनर्जी है। आती है। सो देन यू हैव टू कंबाइन सारे एनर्जीज को मिलाकर आप बता सकते हैं। जैसे जिसका आप शुक्र राहु के बारे में आपको बताया, मंगल राहु जो होगा वो बहुत मतलब बढ़िया लीडर तगड़ा होगा। आदमी होगा। हम्म। इस तरह मंगल राहु शनि के साथ हो, हम्म। आदमी के लिए अच्छा हो सकता है, लड़की के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये राहु इस तरह उसको आप नवांश में भी देख लीजिए, कहीं वो शनि से, वहाँ शनि के घर में तो एस्पेक्टेड नहीं तो बैठा नहीं हुआ है। है, एस्पेक्टेड तो नहीं है। तो वो एक तरह से हम नक्षत्र ही कोई देख रहे हैं। जी। नवांश को देखकर आपको नक्षत्र का ही आइडिया लग रहा है, क्योंकि जी। नवांश चार्ट तो नक्षत्र के से ही बनती है ना उसके बाद। सर राहु का रिलेशनशिप में क्या इम्पैक्ट रहता है? क्योंकि जब भी हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम शुक्र सबसे पहले देखते हैं कि भाई शुक्र, चंद्रमा कहाँ है, क्योंकि मन का कारक है। राहु भी कुछ इम्पैक्ट डालता है राहु रिलेशनशिप बिल्कुल में? इम्पैक्ट डालता है। राहु तो आजकल बहुत इम्पैक्ट डालता कैसे? है। राहु कहता है मैं रूल्स नहीं जानता हूँ। हम्म। अगर राहु शुक्र के साथ हो, राहु मान लीजिए आदमी मेल है, मंगल राहु के साथ हो, साथ में शनि हो, तो वो अगर किसी भी औरत के साथ जाएगा और मान लीजिए उसका चंद्रमा अच्छा हो या जुपिटर अच्छा हो, तो उसकी ये रहेगा हम मैं इसको हासिल कैसे करूं। देयर इज नथिंग एज लव देयर। ओह। ओके। सो इट राहु इज नॉन कन्फर्म, कन्फर्म नहीं करता, रूल्स के तहत नहीं चलता है। तो वैसे। रिलेशनशिप्स में राहु देखा जाए तो अच्छा है। आजकल के तारीख में जैसे लिव इन हो रहे हैं, लिव इन में लोग छोड़ रहे हैं। हमारे पास भी कितनी अच्छे अच्छे घर की लेडीज़ आती हैं, कहती हैं शंकर इवेंट मैं इनके साथ रहते हैं, उनके साथ लिव इन में है, बट जब मैं लिव इन में गई तो पता लगा अच्छा नहीं है, तो मैं छोड़ रही हूँ। दीज थिंग्स हैव हैपेंड ना। तो ये राहु है। अगर जुपिटर स्ट्रांग है, जुपिटर कहेगा, अगर किसी और लड़की का जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, वो लड़की कहेगी नहीं पहले भाई हम चलते हैं, माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं। मैरिज जैसी चीज़ तो कोई एस्ट्रोलॉजी में है ही नहीं। वो तो पहले तो हम आशीर्वाद लेते हैं बड़े बुजुर्गों का, उसके बाद हम लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग रात। अगर राहु स्ट्रांग होगा तो तो कहेगा वो कि लिव इन कहेगी में चलो रहो। कहीं 5 स्टार में चलो।
ओके सर, आजकल एक रिलेशनशिप की जब हम बात करती हैं, दो तरीके के लोग हम देख रहे हैं कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एक तो नार्सिसिस्ट, एक मिसोजिनिस्ट। तो नार्सिसिस्ट जो लोग होते हैं, ये भी क्या कहीं राहु के एस्पेक्ट में होते बिल्कुल, हैं या बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्यूट, कैसे? ज़्यादा। कैसे? क्योंकि अगेन दे आर पीपल हू आर नॉट कन्फॉर्मिंग, कन्फॉर्मिस्ट तो है नहीं ना। उनको चतुरता से चला रहे हैं अपना आपको उनका बस। अपना चतुरता चला रहे हैं, हुँ, अपने रूल्स बना लिए हैं। हुँ। तो क्या कॉम्बिनेशन होता है? जैसे आपने राहु, मंगल और शनि का बताया, हाँ, ऐसे ही कोई कॉम्बिनेशन क्या होता है नार्सिसिस्ट लोगों को देखने का? इसमें आपको डांसिंग में इन लोग बड़े चतुर लोग होते हैं, हुँ, तो इसके साथ बुध ज़रूर आएगा। तो बुध और राहु का कॉम्बिनेशन शुक्र के साथ जब होता, हुँ, शुक्र बुध राहु, वो भी मान लीजिए 8वें घर में हो, हुँ। तीसरे घर में हो, तो ऐसे लोग नार्सिसिज्म की तरफ ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उनकी नेचर जो थॉट प्रोसेस होता है उस टाइप का होगा। लग्न में भी कॉम्बिनेशन होता है क्योंकि लग्न तो हम खुद हैं और ऐसे लोगों की पर्सनालिटी ही ऐसी होती है कि दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करना, उनको पता भी ना चले, नहीं, उनको ये गलत, लग्न का लोग आप लोग गलत समझते हैं लोग। हुँ, लग्न इज़ नथिंग बट हुँ, योर बॉडी, योरसेल्फ। ओके, नॉट योर लग्न नेचर, नॉट योर नेचर एग्ज़ैक्टली। ओके, लग्न इज़ योरसेल्फ। हुँ, आप डिफेंस कॉलोनी में रह रहे हैं जी, कि गोल्फ लिंक्स में रह रहे हैं हुँ, कि आप मालाबार हिल्स में रह रहे हैं कि आप शकूर बस्ती में रह रहे हैं, हुँ, ये लग्न है। आपके अंदर के अंदर वाइटैलिटी कितनी है, जी, आपके अंदर एनर्जी कितनी है, जी, ये लग्न है। लग्न ये नहीं बताता है कि आप क्या क्षमता रखते हैं। लग्न ये बताता है कि आपके अंदर वाइटैलिटी कितनी है, शक्ति कितनी है। जो प्लैनेट 3 प्लैनेट जो बताते हैं, जो आपकी पूरी कार्यशैली बताते हैं, वो है सूर्य, चंद्र और बुध। हुँ, ये 3 प्लैनेट्स जो हैं, वो आदमी की पर्सनैलिटी बताते हैं। सूर्य इज़ योर आत्मा, आत्मा, किंग, चंद्रमा इज़ योर इमोशंस मन, और बुध इज़ योर बुद्धि, इंटेलेक्ट। तो ये इनके लॉर्डशिप्स और ये किन प्लैनेट्स के साथ हैं, हुँ, ये आपको बताते हैं आप किस तरह से आप अपना कार्य करेंगे। हुँ, और जिस तरह आपका नेचर है, जो सोच है, वैसे ही आप काम करते हैं और वैसे ही आप ओके, करेंगे। कुछ लोगों को चतुर हो गए, मान लीजिए रिलेशनशिप में ही देख लीजिए, मान लीजिए किसी का शुक्र, बुध और राहु तीनों तीसरे घर में हैं। जी, तीसरा घर कम्युनिकेशन का कारक है। कम्युनिकेशन का, तो वो निश्चय अपने रिलेशनशिप में अगर गलत काम करेगा, तो वो लड़की को समझाएगा कि इसमें कोई गलत नहीं है। हुँ, हम किसी को कोई खराबी नहीं कर रहे हैं, हम किसी को चोट नहीं पहुँचा रहे हैं। हुँ, हम जो कर रहे हैं, अज्यूमिंग ही इज़ डूइंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हुँ, वो बोलेगा कोई क्या है, उसको नहीं पता, इसको नहीं पता, किसको नहीं पता, हम और तुम हैं, हम लोग कर रहे हैं, फॉरगेट इट। वो समझा देगा। क्योंकि ये शक कम्युनिकेशन क्योंकि बुध और राहु हुँ, कम्युनिकेट कर देगा उसको, और शुक्र इज़ दैट पर्सन। और थर्ड हाउस इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। एट्थ हाउस, थर्ड हाउस इज़ एट्थ फ्रॉम एट्थ, तो हुँ, गुप्त भी है, गुप्त रूप हुँ, का भी है। तो इस तरह एक रिलेशनशिप डेवलप होती है। नाउ व्हेन दैट विल हैपन, दैट कैन हैपन, मे नॉट हैपन, but with this combination it will happen someday or the other, it will happen to a person.